आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो उसी दौरान में आपकी पीरियड की डेट बीच में आ जाती है। कभी पूजा, कभी ट्रैवलिंग, कभी एग्जाम, कभी शादी। और मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये चाहती हैं कि कल एग्जाम है और आज आप हमारे पीरियड को बंद कर दीजिए या ले आइए या आगे कर दीजिए। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने पीरियड्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं और रीशेड्यूल करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप अपना पीरियड कैसे रीशेड्यूल कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या ये सेफ है। आइडियली आपको पीरियड्स आगे पीछे नहीं करने चाहिए। अगर लेकिन कोई ऐसी वजह फंस गई है जिसकी की वजह से बहुत ज़रूरी है तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब भी आप पीरियड को आगे या पीछे करेंगे तो आपके अगले आने वाले पीरियड्स इरेगुलर भी हो सकते हैं और हैवी भी हो सकते हैं। अब अगर किसी वजह से आपको अपने पीरियड शिफ्ट करने ही पड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कितने दिन का चेंज चाहिए। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके बाद में या उसके आसपास 3-4 दिन ही आपको कुछ ऐसा काम है तो ऐसे में पीरियड को आगे खिसकाना ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय कि प्रीपोन करने की। इसके लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उसके एटलीस्ट कम से कम 4-5 दिन पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको मेडिसिन लिखवानी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई एक मेडिसिन का रिजीम देने वाली हूँ जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिसिन का सिलेक्शन डॉक्टर करेगा, वो आपकी पीरियड की तरीका कैसा है, आपका वेट क्या है, आपकी और बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन करके ही डिसाइड होगा कि आपको कौन सी टैबलेट लेनी है। उसके बाद डॉक्टर जो मेडिसिन शुरू करेगा वो जितने दिन आपको चाहिए, 4-5 दिन पहले आपने शुरू करी और जितने दिन तक आपको पीरियड नहीं चाहिए तब तक आपको लेना होगा। सपोज आपको 5 तारीख को पीरियड आने वाला है तो एटलीस्ट आप 1 या 2 तारीख को डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको 5 तारीख से 10 तारीख तक के दौरान में आप चाहते हैं कि आपको पीरियड ना आए तो आप एटलीस्ट 1-2 तारीख को डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको 1 या 2 तारीख से आपने स्टार्ट किया मेडिसिन और जो आपको कि 10 तारीख या 11 तारीख जब तक आप नहीं चाहते हैं लेना पड़ेगा दवाई। उसके बाद में जब आप दवाई बंद कर देंगे तो उसके 3-4 दिन में, यूजुअली 3-4 दिन में या कभी कभी किसी को 6-7 दिन तक आपको पीरियड आ जाएगा। टैबलेट्स बंद करने के बाद में जो पीरियड्स आते हैं वो क्योंकि आपने इतने लंबे दिनों तक आपने मेडिसिन लिए है तो वो थोड़े हैवी भी आ सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ भी अगले कुछ महीनों में आपको हो सकती है। पीरियड से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उन्हें भी चेक करें। दूसरा है कि पीरियड आप प्रीपोन भी कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की शादी है या किसी का कोई काम 10 तारीख को है और उसको ये उम्मीद है कि उसके यूजुअल तारीख 4 तारीख है, पर आगे पीछे भी क्योंकि द डेट्स हो जाती हैं तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 10 तारीख के आसपास ही इसमें फंस जाएं। और अगर हम इसको आगे करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 4 तारीख से भी आपको 4-5 दिन पहले आना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप प्रीपोन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पूरी की पूरी डेट ही प्रीपोन करानी है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट जो आपका लास्ट पीरियड से पहले, जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड है उसके जो पहले पीरियड आया है, तब आपको जाके डे 1 या डे 2 पे डॉक्टर को कंसल्ट करना। जिस साइकिल में आपको प्रीपोन कराना है उससे पहले वाली साइकिल के डे 1 पे हम टैबलेट से स्टार्ट करते हैं और जो टैबलेट यूजुअली 21 डेज की होती हैं उनको हम 15 या 18 डेज पे बंद कर देते हैं। तो जब हमने थोड़ा सा टाइम पहले बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि पीरियड आपका जो एक्सपेक्टेड डेट थी उससे 4-5 दिन या जितने भी दिन आपको चाहिए उतना जल्दी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये चाहें कि 7 दिन का ही हमें तो अगला पीरियड 7 दिन में ही आ जाए। इतना चेंजेस नहीं पॉसिबल हैं, नहीं करवाने चाहिए। 4-5 दिन पहले आप अपना पीरियड प्रीपोन करना चाहें तो दैट इज़ पॉसिबल और दैट इज़ ओके, जो कि आपकी पीरियड को ज़्यादा इरेगुलर नहीं करेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि डे 1 किसको कहते हैं, डे 1 का मतलब है जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है, ख़त्म होता है नहीं, जिस दिन शुरू होता है। तो कई दफ़े ये वाला प्रीपोन का जो हम लोग करते हैं वो आम तौर पे जब लड़कियों की शादी होती है और उनकी शादी के दौरान में ही उनका पीरियड की डेट आ जाती है तो हम 1 महीना पहले अगर वो आते हैं हमारे पास तो हम ईजीली उनका प्रीपोन कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक बार आपने डॉक्टर से के पास जाके अपना आइदर प्रीपोन या पोस्टपोन अपना पीरियड करवा लिया है, लेकिन आप ये ना समझें कि आप अपनी मर्जी से हर बार खुद से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड इरेगुलर कर सकता है। तो आपकी दवाई से आपको कैसा इफेक्ट आया, किस टाइम पे पीरियड आया, आपका वेट क्या हुआ है, ओवर द टाइम आपके चेंजेस कैसे रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विथ कॉशन
कोशिश करें कि कम से कम करें। और प्लीज़ आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको कल पीरियड आने वाला है और आज आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि मुझे एक गोली दे दीजिए। कई लोग तो इवन फ़ोन पे पूछते हैं कि आप एक गोली बता दीजिए, पिछली बार वो ली थी, अभी मैं ले लूँगी तो क्या मेरा आगे हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसे में आप बीच में फंस सकते हैं। अगर आपको अभी भी पीरियड को रीशेड्यूल करने से संबंधित बात में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है कि आपको मैं एक ऑथेंटिक और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे सकूं गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप आगे ज़रूर शेयर करें जिससे कि हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुँचा सकें।